बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, मैं हूं शाहिद जमील नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो से। दोस्तों, पाकिस्तान में जो मुज़ाकरात हुए हैं अब तक उसकी थोड़ी सी जो अपडेट्स हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं। प्लस ये है कि जो करंट जो स्टेटस है मुज़ाकरात को, जो नेक्स्ट जो फेज़ जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं उस पर थोड़ी सी बातचीत करेंगे। इसके अलावा इस पूरा जो पाकिस्तान ने जो एक प्लेटफॉर्म जो बनाया है मुज़ाकरात का, उसको सारी दुनिया ने बड़ी कदर की निगाह से देखा, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। इसके अलावा ट्रंप ने जनाब एक नई अब एक भोंडी हरकत की है। उन्होंने कहा है जी कि हम अपना हुर्मस की जनाब नाकाबंदी अब हम कर देते हैं, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। इसके अलावा ट्रंप ने जनाब ख़ुद को यसू मसीह बना के जनाब ट्विटर पे अपनी पोस्ट भी डाली है, उस पर बड़ा शोर हुआ है, वो भी थोड़ी सी बात करेंगे। और एंड में ओवरऑल जो अपना तजिया रखूँगा कि अब तक ये जो मुज़ाकरात हुए हैं उसमें पाकिस्तान का क्या रोल रहा है, सारी दुनिया ने उसको अप्रिशिएट किया है। प्लस ये है कि आने वाले दिनों में क्या क्या इसमें जो है ना वो तब्दीलियाँ ज़रूर हो सकती हैं, या ये किस तरह का जो है ना वो सिचुएशन बनती नज़र आ रही है। तो सबसे पहले आप चैनल को कर लें सब्सक्राइब, दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा, अपनी राय का भी इजहार कीजिएगा, और साथ में यह है कि चैनल को फॉलो भी कीजिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले तो जी आपको पता है कि पाकिस्तान ने अब तक एक हिस्टोरिकल जो मूव इसमें बनाई है, जो प्लेटफॉर्म उसने सेट किया, पूरी दुनिया ने उसको बड़ा अप्रिशिएट किया। जो मुज़ाकरात का एक सेटअप बनाया, एक टेबल उन्होंने यहाँ पे डिफ़ाइन किया। ईरान और अमेरिका मेरा हाल पिछले मेरा 4-5 दहाइयों से इस बात के लिए पहली दफ़ा ये ऐसा एक हिस्टोरिकल मोमेंट हुआ है कि अमेरिका और ईरान जो है ना वो बिल्कुल आमने सामने थे। तो इसमें जो है ना वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा इसमें कंट्रीब्यूशन है जी। मैं ज़ाती तौर पर बड़ा दिल की गहराइयों से जनाब मैं इसकी बड़ी अप्रिशिएट करता हूँ, बड़ी कदर की निगाह से देखता हूँ कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का जो अमन का जो एक पहलू है, या अमन का जो नाम था, उसमें पाकिस्तान की बड़ी जो है ना वो उसमें लोगों ने उसको पसंद किया। दुनिया भर के लोगों ने जनाब इसको अप्रिशिएट किया। वर्ल्ड वाइड मीडिया में, सोशल मीडिया में, जो दुनिया के जो बड़े बड़े मुल्क हैं उन्होंने भी इसको अप्रिशिएट किया। खुद यहाँ नॉर्वे के हमारे जो वज़ीर ख़ारजा हैं जी एस्पेन बार्ट आए थे, उन्होंने भी अपनी ट्वीट में कहा, उन्होंने बल्कि आपके नाइब जो वज़ीर आज़म है उनसे बातचीत की, उन्होंने बड़ा काबिल सताइश कहा कि ये कदम है। और यहाँ हमारी जो सफ़ीर पाकिस्तान है मोहतरमा सादी अल्ताफ़ काजी साहिबा, उन्होंने भी जनाब इसको बड़ा अप्रिशिएट किया। यहाँ के लोकल लोगों ने बड़ा इसको अप्रिशिएट किया। पूरे मतलब नेशनल लेवल पे इस दिन को बड़ा जो है ना वो सेलिब्रेट किया गया, बड़ा एंजॉय किया गया, बड़ी इसको कदर की निगाह से देखा गया। तो ये एक प्रोसेस था, ये बेसिकली समझ लें कि ये चूँकि 50 साल में पहली दफ़ा ये ऐसा एक इवेंट हुआ है, तो ये एक प्रोसेस था। ज़ाहिर है ये प्रोसेस को टाइम लगता है, तो अनफॉर्चुनेटली वो मतलब क्या कहना चाहिए, डायलॉग तो 20-21 घंटों के डायलॉग थे, लेकिन ज़ाहिर है वो एक अब ये 50 सालों की ये दूरियाँ हैं, वो 5 मिनटों में तो नहीं ये सामने बैठ सकते ना एकदम एक दूसरे के। तो ये एक प्रोसेस था, ये एक इवेंट ये नहीं कि प्रोसेस है। तो इसको ज़ाहिर है दूसरी तीसरी नशिस्त का जो है ना वो टाइम मिलेगा, लेकिन क्या अच्छा होता कि पहली ही नशिस्त पे ये हो जाता। चलें, वो भी एक हमारी कह लें कि खुशकिस्मती होती, लेकिन अब तक आप लोगों ने बहुत अच्छा जो है ना इसमें रोल प्ले किया है जी इसमें। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसमें जो उम्मीद जो नज़र आ रही है, मुझे ये लग रहा है या शुनीद ये है कि आपके वज़ीर आज़म जो है वो सऊदी अरब जाने की तैयारी कर रहे हैं। 1-2 दिन में या शायद शाम तक, कल तक जो है वो सऊदी अरब जाएँ जी, वली अहद की इन्विटेशन पे। वहाँ पे जनाब वो इलाकाई या कोई मुल्की या कोई इंटरनेशनल लेवल पे कोई बातचीत करें, और उसके बाद कोई बहरहाल कोई दूसरा राउंड जो है ना वो उसकी सिलसिले में कोई बातचीत जो है ना डेवलप हो सकती है, और उसके बाद शायद वो तुर्की का विज़िट भी करें जी। तो ये आने वाले दिनों की कुछ अपडेट हो सकती हैं, ताकि जनाब ये जो सीज़ फायर आपको पता है कि 15 दिन का है, तो उसमें जनाब इसके अंदर आपने जो है ना कुछ जो है ना वो फाइंड आउट करना है जी। इसके अलावा चूँकि ये एक पहली दफ़ा हुआ है 40-45-50 सालों में, पहली दफ़ा अमेरिका और ईरान जो है ना वो आमने सामने बैठे हैं, तो ये एक दिन में तो नहीं ये बर्फ़ पिघल सकती। और प्लस ये है कि इतने मुश्किल ये थे पॉइंट्स थे इसमें कि इसको हर एक नुक्ते पे अब पूरी अपने कौम को देखना है, अपनी जोग्राफियाई पोजीशन को देखना, अपने लॉजिस्टिक्स देखनी है, आपने पूरी दुनिया में जो क्या क्या इम्पैक्ट उसके बन रहे हैं, तो हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आपने ये फैसला करना है। कोई ये कोई छोटा सा फैसला नहीं है कि हाँ जी आपको ये गाड़ी पसंद है तो आप जनाब वो उसकी डील कर लें तो सुबह गाड़ी के मालिक बन जाए, तो इस तरह तो नहीं होता। ये
बड़ा लंबा और लेंथी और बड़ा एक असाब शिकन जो है ना वो एक मरहला था। तो नो डाउट जी इस पे अभी और टाइम लगेगा। आई होप फॉर द बेस्ट कि नेक्स्ट आने वाले दिनों में कुछ और इसमें जो है ना वो बेहतरी आएगी। चंद एक दिनों तक हम एक और जो है ना वो मुज़ाकरात सजते हुए देखेंगे जी। तो ऐन मुमकिन है कि वो इस दफ़ा भी ये कुरा जो है ना वो पाकिस्तान का निकले, ये हुआ भी पाकिस्तान के कंधे पे आके बैठे। तो एक दफ़ा फिर जनाब हम जो है वो GD वेंस को वहाँ पर खुशामदीद कहें और हमारे जो अब्बास सरागची हैं उनको भी वेलकम करें। तो ये पाकिस्तान के लिए जनाब एक बहुत बड़ी जनाब एक फेवरेबल सिचुएशन होगी जी। अच्छा जी, इस पूरे प्रोसेस में अब्बास सरागची साहब का एक चंद एक फ़िक्रे थे बड़े प्यारे, वो मैंने ढूंढे आपके लिए। वो ये है, उन्होंने कहा कि जी हम लोग जो है वो मफाहमती हमारी जो याददाश्त है उसके बिल्कुल करीब थे, चंद कदमों के फासले पे थे। हम लोगों ने 20-22 घंटे जो है ना इन पे बातचीत की है और 47 बरस में पहली बार हम जो है ना वो इकट्ठे बैठे हैं। तो इसको जो है ना वो टाइम लगेगा, लेकिन पल पल उन्होंने कहा है जी कि पल पल बदलते हुए मौक़िफ़ में ज़ाहिर है हमें जो है ना वो काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ा है, लेकिन ऐन मुमकिन है कि दूसरे तीसरे राउंड में ये चीज़ें जो है ना वो आ जाएँ, थोड़ी सी लाइन में आ जाएँ जी। अच्छा जी, इसके बाद जो ईरानी जो सदर हैं उन्होंने भी बड़ा इसको अप्रिशिएट किया है जी। उन्होंने पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसने जो प्लेटफॉर्म सेट किया है उसको बड़ा अप्रिशिएट किया है। साथ में उन्होंने कहा है जी कि अमेरिका अगर जो है वो सख्त गिर रवश तर्क कर देता है तो उसमें हमें जो है ना वो किसी नुक्ते पर पहुंचने में बड़ी आसानी होगी। साथ में उन्होंने कहा है जी कि ईरानी कौम के जो हकूक़ हैं उसका एहतराम किया जाए और फिर शायद कोई जो है ना वो आसानी से रास्ता निकल सकता है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं ट्रंप पे। ट्रंप ने कल जनाब एक बड़ी पुठी सी जो है वो लगाई जी, तड़ी जी। उन्होंने कहा जी कि अगर ये इस तरह नहीं मानते तो हम जनाब आबना हुर्मस की कर देंगे नाकाबंदी, और ये जो नाकाबंदी स्टार्ट होगी शाम 7 बजे का मेरा ख्याल अल्टीमेटम था। तो अब देखते हैं कि वहाँ पर किस तरह की सिचुएशन बनती है। आप लोग भी ज़रा मीडिया फॉलो कर रहे हैं तो कोई ना कोई सिचुएशन जब बनेगी नज़र आएगी तो उस पर भी बात करेंगे। अच्छा, जब ये नाकाबंदी की बात करते हैं तो ईरानियों का अपना एक मौक़िफ़ है, तो इन्होंने अपना एक समझ ले के लुचुस में तल दिया है। अब जो चाइना है वो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है अब तक की जो ट्रेड हो रही है ईरान के साथ, तो उनको ज़ाहिर है ये तो गुरां गुजरी है, उन पे तो ये बड़ा मुश्किल एक आ गया है जी, कड़ा एक सिचुएशन बन गई है। उन्होंने कहा है जी कि अगर हमारी इसमें किसी ने कोई टांग फंसाने की कोशिश की तो हम जनाब वो ऐसी तैसी फेर देंगे जी। हमारा अपना एक तजारती मुआहदा है जी ईरान के साथ, तो उसको अगर किसी ने कुछ छेड़छाड़ करने की कोशिश की या किसी ने उसमें दखल अंदाजी की तो हम जो है ना वो उसको बड़ा सख्ती से पेश आएंगे। तो अब देखते हैं जी कि अपना हुर्मस में अब जो है ना वो क्या अपडेट्स होती हैं। इसके अलावा बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और दीगर बहुत से मुल्कों ने ये जो नाकाबंदी है ट्रंप की तरफ से जो अनाउंस की है उसको उन्होंने बड़ा जो है ना वो डिस्करेज किया है, उसकी बड़ी उन्होंने मुखालफत की है। तो ट्रंप को इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ट्रंप ने तो आपके जो सियों के जो मजहबी पेशवा हैं, जो उनके पॉप हैं, उनकी उन्होंने कल परसों जनाब उन्होंने अच्छी खासी जनाब उन्होंने बातें की उनके ख़िलाफ़, और इनका जो मजहबी जो पेशवा है मसीहों का, और उन्होंने बल्कि उन्होंने कहा बेसिकली बात यहाँ से शुरू हुई। उन्होंने कहा जी कि जो मुक़द्दस जो मकामात हैं उनकी बेहुरमती हो रही है, जो गैर जो इसमें आम मासूम बंदे हैं उनका खून बह रहा है, उन पे तशद्दुद हो रहा है। मैं बड़ा फ़िक्रमंद हूँ, और जो मासूम जानों का जो खून बह रहा है उसका कोई जवाज़ नहीं है। इसके अलावा जो मुक़द्दस जो मकामात है दोनों तीनों तरफ से उसकी बेहुरमती हो रही है। तो ये जब पूरा बयान आया तो ट्रंप साहब ने भी अपना जनाब उसने लोच तो तलना होता है, उन्होंने कहा जी कि मैं तो पॉप साहब का जनाब मैं मदह नहीं हूँ जी, वो बड़े कमज़ोर और बड़ी एक बड़ी हल्की सी उनकी जनाब साइड है, तो मैं तो उसको पसंद नहीं कर रहा, और उनको थोड़ा सा ना सख्ती से पेश आना चाहिए, उनको ये करना चाहिए, उनको वो करना चाहिए। तो उसके बाद उन्होंने जनाब शाम तक जनाब उन्होंने अपनी एक तस्वीर जो है ना वो ख़ुद को यसु मसीह बन के जनाब उन्होंने ट्वीट कर दी, और बाद में चंद घंटों या कुछ ही देर बाद उन्होंने ट्वीट डिलीट भी कर दी वो। और ये नॉर्वेजन मीडिया में बड़े टॉप पर है, अभी भी शायद हो उसमें। उन्होंने बताया जी कि ट्रंप ने खुद अपने आप को यसु मसीह कहते हुए वो ट्वीट जो है ना वो डाली थी, और चंद ही मिनटों घंटों बाद उन्होंने वो ट्वीट डिलीट भी कर दी। और AI की जो जनरेशन है उसमें आपने देखा कि
अब ट्रम्प को यसु मसीह जो है ना वो बना के पेश कर रहे हैं। पहले तो ये ऑयल की बड़ी जो है ना वो बन रही थी, एआई की वीडियोस बन रही थी, अब वो अपने आप को उन्होंने एक मसीही जो है ना वो करैक्टर में डाला है, खुद को यसु मसीह बना के जो है उन्होंने पेश किया है। तो लोगों ने भी खूब जो है ना इसकी लते भी लिए हैं, बड़ी मुखालफत भी की है, बहुत सारी जो है ना उसको खजीमत उठानी पड़ी है। लेकिन खैर इनको इस चीज़ से क्या फ़र्क पड़ता है। पाकिस्तान में जो ईरानी जो सफ़ीर हैं जी, उनका बड़ा एक पॉजिटिव और बड़ा बेहतरीन जो है वो एक आया जी बयान। उन्होंने कहा जी कि मैं पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने जो प्लेटफॉर्म जो मुज़ाकरात का जो टेबल सेट किया है जी, मैं उसको बड़ी कदर की निगाह से देखता हूँ। ये मुज़ाकरात चूँकि 50 साल में पहली दफ़ा हो रहे हैं, तो ये एक समझ लें कि ये एक प्रोसेस है, ये कोई इवेंट नहीं है कि सुबह शुरू हुआ और 22 घंटे बाद ख़त्म हो गया। तो ये एक प्रोसेस है, इट विल टेक इट टाइम। तो डेफिनेटली जी उनकी बात से मैं 100% एग्री हूँ। डेफिनेटली आप भी एग्री होंगे, या अगर आपकी कोई दूसरी राय है तो आप भी हमसे शेयर कीजिएगा। तो दैट्स द स्टोरी फ्रॉम माय साइड जी। आने वाले दिनों में जो ईरान अमेरिका की जो जंग है उसमें जो अपडेट्स होगी मैं आपके सामने रखूंगा जी। तो अब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं जी किसी और लेटेस्ट अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग जी।